हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड एक अपडेट आई है कि काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकता है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, बट एक न्यूज़पेपर पर आया हुआ है कि जो नीट की काउंसलिंग है वो जुलाई का फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है। नीट जुलाई के पहले सप्ताह से होगी। काउंसलिंग सेशन पर पड़ेगा असर। नीट यूजी का रिजल्ट आए हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के एक सप्ताह के भीतर ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर देती है ताकि नया सन समय पर शुरू हो सके। इस देरी को लेकर छात्र और अभिभावक असमंजस में हैं। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में नीट यूजी से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई को तेज़ी से निपटाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आपको पता होगा एक दिल्ली पर भी पिटीशन लगा हुआ था ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड। नीट यूजी का परिणाम इस साल 14 जून को जारी कर दिया गया है। इस बार करीब 12,36,000 छात्र एलिजिबल हैं। इतने लोग क्वालिफाई किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1 लाख कम है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार क्वेश्चन पेपर टफ आया था, इस वजह से। ये जो जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये ऑल इंडिया लेवल का होगा और राज्यों का शेड्यूल बाद में जारी होगा। कुछ स्टेट जैसे यूपी हो गया, वहाँ की काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गई है। ऐसे ही धीरे धीरे स्टेट भी अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ करते जाएगा। सितंबर तक शुरू हो सकता है सन। हर साल ही सितंबर या अक्टूबर में नया सेशन शुरू होता है। आमतौर पर काउंसलिंग 2 माह तक चलती है। ऐसे में संभावना है कि कॉलेजों में पहले वर्ष का सन सितंबर में ही शुरू हो पाएगा। हालांकि इस सन को समय पर पूरा करने के लिए कॉलेज अक्सर छुट्टियों और विंटर ब्रेक में कटौती कर देते हैं। इसके एकेडमिक कैलेंडर पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। एम्स बीएचयू की पूरी सीटों पर काउंसलिंग। यूजी की काउंसलिंग में 85% सीटें स्टेट और 15% सीटें केंद्र की होती है। लेकिन एम्स बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी में 100% सीटों पर ऑल इंडिया रैंक से ही दाखिला मिलता है। इसमें डोमिसाइल के आधार पर दाखिला देने का प्रावधान नहीं है। डेंटल, आयुष और नर्सिंग में भी नीट से दाखिला होगा, और इसमें फार्मेसी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी फार्मा में भी नीट के थ्रू होता है। उसका एक ही कॉलेज गुजरात में है। एमबीबीएस के साथ ही बीडीएस, आयुष और बीएससी नर्सिंग कोर्सों में भी नीट यूजी की काउंसलिंग के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। इन कोर्सों के लिए अलग से काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग की ओर से सभी पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस समान ही रखी गई है। मतलब ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा और आप चॉइस फिलिंग में ये सारे कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। नर्सिंग का, डेंटल का, फार्मा का और एमबीबीएस का तो कर ही सकते हैं। और काउंसलिंग देर से स्टार्ट होने का एक रीज़न ये भी है कि एमपी हाई कोर्ट में पिटीशन लगा हुआ है। हालांकि उसकी फ़ाइनल हियरिंग हो चुकी है, बस फाइनल ऑर्डर का वेट है। जिस दिन फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो एमपी स्टेट का भी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो जाएगा। और काउंसलिंग बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, जुलाई में ही। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए।